So in the previous videos we have learned what are modals and how different kind of modals are used. So verbs are of two kinds, primary verbs and auxiliary verbs. Now auxiliary verbs are divided into two types, helping verbs and modals. The main concern in the video is the topic modals. Okay, so modals are basically used in the sentences to express some intention like obligation, necessity, offer, advice, suggestion, prohibition, assumption, doubt. So ये सारे intentions हैं. अब किसी सेंटेंस में यही सब इंटेंशंस को शो करने के लिए हम मोडाल्स का यूज़ करते हैं. मोडाल्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कैन, कैन नॉट, कुड, मस्ट, मस्टंट, नीड, नीड नॉट, हैव नॉट टू, शुड, शैल, विल नॉट, शुड नॉट, शैल नॉट, यूज टू, एबल टू, डेयर. तो ये सारे जितने भी काइंड्स हैं, ये सारे काइंड्स ऑफ मोडाल्स होते हैं. ठीक है, हम इनको सेंटेंसेस में इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि हम सेंटेंसेस में शो कर सकें कि हम क्या करने की कोशिश करें, क्या इंटेंशन है हमारा उस सेंटेंस से. क्या वो एडवाइस दे रहा है, क्या वो क्वेश्चन के फॉर्म में है, क्या वो किसी को ऑफ़र कर रहा है कोई कुछ, या फिर क्या वो किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या वो नेसेसिटी है किसी चीज़ की, क्या वो एजम्पशन है, क्या वो किसी चीज़ के लिए प्रोहिबिट या फिर अगेंस्ट है. तो यही सारे इंटेंशंस को दिखाने के लिए वी यूज़ मोडाल्स इन द सेंटेंसेस. लेट्स डू द काइंड नंबर 12, यूज़ ऑफ dare. Now dare means to venture. It is used in negative sentences and questions as he dare not oppose me. How dare you to enter the गर्ल हॉस्टल. नाउ डेयर का मतलब होता है टू वेंचर. ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है. इन हिंदी आई कैन से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इज मीन्स डेयर. हाउ डेयर यू टू डू दिस. ठीक है, तो ये डेयर यू बहुत बार वी यूज दिस सेंटेंस, हाउ डेयर यू टू डू दिस. डेयर यू इज अ मोडाल हेयर. ओके, which is used to show the intention and the intention of the sentence is in negative form when we use dare. For example, he dare not oppose me. उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे अगेंस्ट खड़ा हो सके, मेरे अगेंस्ट जा सके. How dare you enter the girls hostel. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गर्ल्स हॉस्टल में एंट्री करने की. ठीक है, सबका मतलब ये है. 13th, use of used to. Now used to express a habit in the past. अब used to कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किसी चीज़ की हैबिट जो पास्ट में है. I used to brush twice a day. इसका मतलब मेरी पहले आदत थी 2 बार ब्रश करने की. ठीक है, for example, my uncle used to go for a walk every morning when he was alive. तो ये past की बात हम कर रहे हैं, past tense है, because when he was alive, जब वो जिंदा थे तब वो रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे. he used to go there. now he used to यहाँ पे क्या शो करने के लिए यूज़ हुए कि ये उनकी हैबिट थी, वो ये डेली रूटीन फॉलो करते थे. another sentence, I used to visit my auntie every Sunday. Now I go only once a month. मतलब पहले ये मेरी आदत थी कि मैं हर संडे उनके घर जाता था, पर अब मैं सिर्फ once a month जाता हूँ. ठीक है, तो ये पहले की आदत थी, तो that is the reason we use I used to. Another example, my grandmother used to feed sparrows when she lived in a village. She had the habit of feeding the sparrows when she was living in this village. अब वो यहाँ नहीं रहती, ये एक past tense की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है, note, used to does not used in a present form. now used to हम present form में यूज़, present tenses के उसमें यूज़ नहीं करते. इस used to का मतलब ही यही है. used to
be express something that existed in the past. There used to be a park where we have set up a shopping center. Where we have set up a shopping center. मतलब हुआ यूज़ टू बी हम तब यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई चीज़ पहले एग्जिस्ट करती थी इन द पास्ट, पर अब यहाँ पे नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल देयर यूज़ टू बी अ पार्क, यहाँ पर पार्क हुआ करता था, पर अब हमने यहाँ पर एक शॉपिंग सेंटर सेटअप कर दिया है. पर पहले क्या था यहाँ पर, देयर यूज़ टू बी अ पार्क. ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में यहाँ जब हमें शो करना होता है दैट समथिंग has been existed in to the past but now it is not there, we used to be. Okay, understood? Now 14th, use of has, have to, had to, shall and will have to. Okay, has or have to, had to and shall, will have to are used to express necessity और obligations. इन सबको एक ही कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सारे मोडल्स हमें कोई नेसेसिटी है या फिर कोई ऑब्लिगेशन है, किसी सोशल सर्विस की इम्पॉर्टेंट ऑब्लिगेशंस हैं जो हमें पूरी करनी है. ऑब्लिगेशंस वो होती हैं जो हमें पूरी करनी है, या फिर कोई नेसेसिटी है, कोई ज़रूरत है, उन सब के लिए हम ये सारे मोडल्स यूज़ करते हैं. ठीक है, डिफरेंट जगहों पे यूज़ करते हैं पर इनका यूसेज का इंटेंशन सेम है. ठीक है. नंबर 1, इन प्रेजेंट टेंसेस वी यूज़ हैज़ और हैव टू एज. नाउ प्रेजेंट टेंसेस में हम हैज़ यूज़ करते हैं या फिर हम हैव टू यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिंगुलर और प्लूरल का बस डिफरेंस है, वरना हम हैज़ या हैव टू यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू फिनिश माई होम टास्क बाय 4 PM. तो दिस इज़ एन ऑब्लिगेशन. ये ऑब्लिगेशन है कि तुम्हें पूरा करना ही करना है, यू आर फोर्स टू डू इट. ठीक है, नहीं करोगे तो यू विल गेट पनिशमेंट. दिस इज़ एन ऑब्लिगेशन. अब आई के साथ हमेशा हम हैव यूज़ करते हैं. वैसे तो हम सिंगुलर फॉर्म के साथ हमेशा हैज़ यूज़ करते हैं, पर अब आई एक एक्सेप्शन है. हम आई हैज़ कभी नहीं लिखते, हम हमेशा आई हैव लिखते हैं इन प्रेजेंट टेंसेस. तो दैट इज़ द रीज़न हमने यहाँ पर हैव यूज़ करा है. Another example, the watchman has to open the school gate at 6 AM every day. Now the watchman has to open. वॉचमैन को रोज़ स्कूल का गेट 6 AM में खोलना पड़ता है, खोलना होता है. ओके. Another, the patient has to see the doctor. जो पेशेंट है उनको डॉक्टर को देखना है. यहाँ पे एक चीज़ की बात हो रही है, एक पेशेंट है, एक वॉचमैन है, इसीलिए हमने इन दोनों सेंटेंसेस में हैज़ यूज़ करा है. आई हैड टू मिल्क द काउ येस्टरडे. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये पास्ट टेंस का वो है जिसके साथ हमने हैड यूज़ करा है. ओके, दिस इज़ पास्ट टेंस. ठीक है, हम आई हैव टोल्ड यू हम हैड टू जो है वो कब यूज़ करते हैं, जब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे होते हैं. ठीक है, पास्ट टेंस के लिए हम हैड का ही इस्तेमाल करते हैं. हैव और हैज़ दोनों का ही काम ये हैड कर लेता है पास्ट टेंसेस के सेंटेंसेस में. जैसे कि आई हैड टू मिल्क द काउ येस्टरडे, मुझे काउ को दूध पिलाना था, कल पिलाना था. तो ये पास्ट टेंस हो गया, इसलिए हमने हैड यूज़ करा है. आई हैड टू कुक फूड बिकॉज माई मदर वॉज नॉट फीलिंग वेल. मुझे फूड कुक करना पड़ा क्योंकि मेरी मदर बीमार थी. ठीक है, तो ये पास्ट टेंस हो गया हमारा. नाउ सी, इन फ्यूचर टेंसेस वी यूज़ विल हैव टू विद द फर्स्ट पर्सन एंड शैल हैव टू विद द सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन हो गया हमारा आई. ठीक है, तो आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, विल हैव टू. फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव टू वर्क अ बिट हार्ड टू टॉप द क्लास. मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्लास में फ़र्स्ट आने के लिए. पर हम सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज़ करते हैं, शैल हैव टू. यू हमारा सेकेंड पर्सन हो गया. You shall have to pay a fine of ₹20 for not attending the extra class. ठीक है, now हम ये भी यूज़ कर सकते थे, we shall have to pay a fine of ₹20 for not attending the extra class. we हमारा थर्ड पर्सन हो गया. ठीक है,
अब नाउ लेट्स सी दिस टेबल. दिस टेबल इज द स्टडी गिविंग द यूसेज ऑफ मोडाल्स. फॉर एग्जाम्पल शैल और विल. शैल हमने सेकेंड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं और विल हम किसके साथ यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ. विद द फर्स्ट पर्सन विलिंगनेस, इंटेंशन. ओके, सो हम फर्स्ट के साथ हम विल यूज़ करते हैं और सेकेंड एंड थर्ड के साथ हम शैल यूज़ करते हैं. डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, कमांड एंड एश्योरेंस, हम इन सारी इंटेंशंस के लिए हम शैल और विल यूज़ करते हैं. क्या क्या इंटेंशंस हैं, विलिंगनेस किसी चीज़ की इच्छा, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन किसी चीज़ का जोश जो हम करके दिखाएंगे, प्रॉमिस कोई कमांड या फिर कोई एश्योरेंस, एडवाइजेबिलिटी किसी को एडवाइस करना, कोई ऑब्लिगेशन विच इज़ कंपलसरी या फिर कोई एक्सपेक्टेशन. ठीक है. शुड हम क्यों यूज़ करते हैं, विलिंगनेस हैबिचुअल एक्शंस के साथ इन द पास्ट के कोई हैबिचुअल एक्शंस या कोई हैबिट है उसको शो करने के लिए, विशेस शो करने के लिए, डिज़ायर शो करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट शो करने के लिए. वुड बी यूज टू शो एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी और एनी परमिशन इन द इनफॉर्मल मैनर. कैन, कुड, मे, माइट. अब इन चारों को हम किस लिए यूज़ करते हैं, कोई फैक्चुअल पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, परमिशन लेने के लिए इनफॉर्मल मैनर में, पर्पस, विश ऑफ पर्सनस नेचर एंड कंसर्निंग समवन एल्स. हमने ये चीज़ हम सब पढ़ चुके हैं. दिस इज वी आर रिवाइजिंग इट, वी आर समराइजिंग इट फ्रॉम अ स्मॉल टेबल. हमने पढ़ा है कि कैन, कुड, मे, माइट ये सब जो हैं वो हम यूज़ करते हैं किसी की विश को एक्सप्रेस करने के लिए. और वो जो विश होती है वो कंसर्न्ड होती है किसी अनदर पर्सन से, हमारी खुद की विश नहीं, किसी और की विश. मे गॉड ब्लेस यू, वी आर विशिंग फॉर अनदर पर्सन एंड वी आर यूजिंग मे, राइट. फिर मस्ट आता है. मस्ट यूज़ होता है किसी ड्यूटी, नेसेसिटी, कंपल्शन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या फिर कोई सर्टेनिटी के लिए यूज़ करने के लिए. ऑट टू इज़ यूज्ड जब कोई मॉरल ड्यूटी होती है या फिर कोई ऑब्लिगेशन होती है तब हम यूज़ करते हैं ऑट टू. और यूज़ टू अभी हमने पढ़ा इस बारे में कि हम हैबिचुअल एक्शंस जो पास्ट में हो चुके होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ टू. ओके, सो यही बेसिक मोडाल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं. Now that's it for the video, and with this we come to the end of the topic modals. I want you to go through the explanation. If you have anywhere in doubt in any video, you can ask. Thank you.